इस समय हम मौजूद हैं करनाल के सेक्टर 13 पुलिस चौकी में और हम आपको मामला बताना चाहेंगे कि किस तरह से पड़ोस में ही रहने वाले एक पड़ोसी की करतूत ऐसी है कि किस तरह से उन्होंने पड़ोस में रहने वाली एक महिला पर जो है हाथ उठा दिया। और हाथ किस लिए उठाया जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि तोते को लेकर जो है विवाद हुआ। महिला और उनके परिवार की तरफ से घर में एक तोता पाला हुआ था और पड़ोस के रहने वाले कुछ लोगों ने महिला को फोन करके पहले धमकी दी और उसके बाद जो आरोप है कि किस तरह से उनके साथ मार पिटाई की गई। और दोनों पक्षों के लोग जो है इस समय आप देख सकते हैं कि देर रात को पुलिस चौकी में पहुंचे हैं शिकायत लेकर और जिस शख्स द्वारा मारपीट की गई है उनको भी जो है पुलिस चौकी में लाया गया है। इस समय जो महिला है तोता पालने को लेकर यह सारा विवाद हुआ है। महिला हमारे साथ मौजूद है, उनसे जाना चाहेंगे। बहन जी क्या बताना चाहेंगे, क्या कुछ पूरा मामला था? तोता आपने पाला हुआ था तो पड़ोस के लोगों को क्या परेशानी थी और क्यों उन्होंने धमकी दी और क्यों उन्होंने हाथ उठाया? मैंने तोता पाला हुआ था, गली में किसी को कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ ये कि यही इंसान था अपने घर से जो रोज आता था मुझे धमकी देके जाता था, ये तोता मुझे दे दे, मुझे दे दे। मैंने कहा अगर मैंने नहीं देना आपको, मैं दूंगी तो जहाँ से लाई हूँ वहीं देके आऊंगी इसको। उसके बाद फिर आज की बात है, आज इन्होंने मुझे फ़ोन करके धमकी दी, किसी अननोन नंबर से फ़ोन करके धमकी दी कि मैं आ रहा हूँ और आज लेके जाऊँगा। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ वॉक करने जा रहे थे रात को खाना खा के, तो हम लोग जैसे ही अपने घर के रैंप पे आए तो ये गाड़ी से अपनी वाइफ को उतारा और थोड़ी आगे आके हमारी गाड़ी के हॉर्न जोर जोर की बजाने लग गया। हमने पीछे देखा, उतर के मुझे तोता चाहिए ऐसे करके बोला, तो मैंने कहा मैं आपको तोता बिल्कुल नहीं दूंगी। उसके बाद इन्होंने मेरे और मेरे हस्बैंड के ऊपर हमला बोल दिया और हमें मारा बहुत। तो हम तोते से क्या उनको एलर्जी थी? क्या तोता वो रखने आपको भी रखना नहीं देना चाहते थे या वो खुद लेना चाह रहे थे? नहीं, वो मुझे रखने नहीं देना चाहते थे। पता नहीं किसी कहते हैं मैं किसी एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ तो हम लोग नहीं ऐसे रखने दे सकते। तो लेकिन अगर कुछ भी ऐसा है, अगर पक्षी को नहीं पाल सकते, ऐसे नहीं रख सकते तो वो कंप्लेंट कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। हाथ उठाना धमकी देना तो गलत है। हाँ जी बहुत गलत है और ये इनसे हमें जान का भी खतरा है। इन लोगों ने हमारे को कई बार, इस बंदे ने मुझे मेंटली भी टॉर्चर कर रखा है। घर में कुत्ता पाला हुआ है इन्होंने और वो कुत्ते ने कई लोगों को काट लिया गली में और गली के कई लोग इकट्ठे भी होके गए हैं इनके घर इनको कहने के लिए, इन्होंने तब भी उस कुत्ते को छोड़ा नहीं है। तो बिल्कुल बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला। इस समय आप देख सकते हैं हम सेक्टर 13 पुलिस चौकी के बाहर मौजूद है जहां पर तोता पालने को लेकर यह सारा विवाद हो जाता है और इस समय जो तमाम लोग हैं वो यहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। किस तरह से एक महिला को धमकी दी जाती है, महिला के साथ मारपीट की जाती है, इस तरह के आरोप महिला की तरफ से लगाए गए हैं। हालांकि जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, पुलिस से भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इस मामले में निकलकर सामने आता है। इस समय जो दूसरे आस पड़ोस के लोग हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्यों आखिरकार तोता पालने को लेकर इतना झगड़ा हो गया कि पड़ोस के रहने वाले एक परिवार पर पड़ोसियों ने ही जो है हमला बोल दिया। ऐसा क्या मामला था, क्यों झगड़ा हुआ, क्यों धमकी दी गई, क्या मामला है? मेरा नाम नरेंद्र छाबड़ा है। हम यहाँ सन 1976 से रह रहे हैं और ये भी बहुत पुराने रह रहे हैं। आज तक कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ, बल्कि ये सभी को साथ लेके चलते हैं। हम पूरे, हमारा सेक्टर 13 में श्री राम एन्क्लेव मशहूर है कि यहाँ पे हर लोग, हम फंक्शन भी करते हैं, कई तरह के पार्कों में फंक्शन करते हैं। अपने 2 पार्क हैं, लेकिन ये काफ़ी दिन से ये किसी एनजीओ से जुड़ा हुआ है। उसके बाद इसका पता नहीं दिमाग ख़राब हो गया कि क्या हो गया कि बंदे को बंदा नहीं समझ रहा। ये घर कुत्ते पालते हैं, जिस बच्चे के साथ ये इनके बच्चे नहीं खेलना चाहते उनको ये कटवाते हैं और दूसरों को कहते हैं आप तोता उड़ाओ और उनको धमकियाँ देते हैं। ये गलत बात है। हमने काट चुका है कुत्ता इनका कहीं? बिल्कुल काट चुका है जी। तो आज क्या हुआ मामला, सारा क्या हुआ? आज मामला ये हुआ कि बहुत अभी घर से लगभग 1 घंटा पहले हम बैठे हुए थे तो एकदम बहुत शोर हुआ। हमने सोचा कि शायद कुत्ता जो है किसी बच्चे को काट गया है। जब मेरी वाइफ सबसे पहले बाहर गई, मेरा बेटा बाहर गया, उन्होंने कहा पापा वो नवीन अंकल जो है ना तो वो आंटी को मार रहे हैं। मैं कौन से आंटी को मार रहे हैं? तो हम जो ये जो कहते हैं मामा वाले मकान, इनसे पहले जो मकान था उनको हम मामा जी कहते थे, तो मामा वाले मकान में जो है मतलब हम फटाफट बाहर आए तो उसने बेटे ने मेरे देखा कि इनको वो हाथ उठा रहा है। लगता है गलत है, बहुत ही गलत है। अगर बहुत ही गलत है। आज जो मोहल्ला ये सारा आप देख रहे हो कि इस टाइम तक अभी है, अभी तो लेडीज़ भी नहीं आई। कोरोना के बारे में हमने अपना क्या नाम है वेद प्रकाश जी से पूछा हम कितने लोग आए, कहते देख लो कोरोना को देखते हो जितने आ सकते हो। हम मोहल्ला सारा का सारा परेशान है, हम नहीं चाहते कि दोबारा ऐसा हो।
तो बिल्कुल हैरान कर देने वाला मामला सिर्फ ये बनता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि सिर्फ ये तोते का मामला नहीं है। काफी लोग कमेंट जरूर कर रहे होंगे कि तोते के मामले को लेकर रात को दोनों जो पड़ोस के रहने वाले लोग हैं, पूरा मोहल्ला है, सेक्टर 13 पोश इलाका, करनाल का पोश इलाका, ये तमाम लोग इस समय सेक्टर 13 क्यों पहुंचे हैं? मामला महिला से मारपीट का, महिला को धमकी देने का, ये भी है। अब दूसरे पक्ष से भी हम जानेंगे, लेकिन इस समय आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से सेक्टर 13 चौकी के बाहर इस समय हम मौजूद है, जहां पर तमाम परिवार के लोग मौजूद हैं। महिला के पति हमारे साथ मौजूद है। हालांकि आस पड़ोस के कुछ बच्चों ने देखा कि किस तरह से महिला को मारा जा रहा था, जिसके बाद जो पूरा एक इलाका है सेक्टर 13 पोश इलाका, तमाम लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस थाने पहुंच जाता है तोते को पालने का मामला। और इस समय जो उनके पति हैं, महिला के पति है जिन्होंने तोता पाला हुआ है, उनसे जानना चाहेंगे कब से आपने तोता पाला हुआ है और आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर आपकी पत्नी को धमकी दी गई और आपको झगड़ा किया गया? क्या मामला है? सर, हमने 2-3 साल से तोता पाला हुआ है और वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है सर। हम उसको एक अपने बच्चे की तरह रखते हैं। इसने हमें आज से 20 दिन पहले भी कहा कि आप तोता छोड़ दिए। मैं कोई बात नहीं, तोता छोड़ देंगे, तोता छोड़ने में हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है सर। तो अभी आधे घंटे पहले, 1-1.5 घंटे पहले मेरी मिसिस को अपने नंबर से कहीं से नंबर लेके इनको धमकाया कि मैं अभी आ रहा हूँ और अभी तोता छोड़। ये सर भिवानी से आया, बाहर गया हुआ था किसी संस्कार पे, इसको वहां भी चैन नहीं पड़ा। इसने आया और इसने आया घर, अपने सामान रखा और उसने मेरे पे सीधा आया, हाँ जी तोता। मैंने कहा भाई लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई बात नहीं, 2-4 दिन में थोड़ी ढील होने तो हम छोड़ आएंगे, जहाँ से ली छोड़ आएंगे। अभी लॉकडाउन है, पुलिस भी टोकती है, कहाँ बाहर घूम रहे हो, बीमारी वैसी फैली हुई है। इसने मेरे पे मारना शुरू कर दिया। इतने में इसका भाई आया, इनके पास हथियार लेके आया, डंडे लेके आया और इनके भाई ऐसा हथियार है, नुकीला हथियार, बच्चे भी आ गए। तो आपको लगता है कि सिर्फ तोता पालने का मामला नहीं है, लेकिन एक झगड़ा जो मारपीट की गई महिला से बदतमीजी, वो मामला है? सर, इसने मेरी मिसिस पे भी हाथ दिया, ओनली तोते का ही मामला और कोई मामला नहीं है। वहाँ पे अगर हाँ जी, कैमरे लगे हुए जी गली में, बिल्कुल आ जाएगी, बिल्कुल। और आस पड़ोस लोगों ने भी देखा है इनको। तो बिल्कुल हैरान कर देने वाला मामला। महिला इस समय आप देख सकते हैं जिनके साथ मारपीट हुई है। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के अधिकारी से जानना चाहेंगे। वेदपाल जी तुरंत मौके पर पहुंच गए थे, जैसे ही उनको जानकारी मिली तुरंत वे मौके पर पहुंचे। वेदपाल जी, क्या बताना चाहेंगे? सेक्टर 13 का यह मामला है और तोता पालने को लेकर जिस तरह से पड़ोसियों में झगड़ा हुआ, एक महिला के साथ मारपीट हुई, क्या कुछ जानकारी आपको लगी थी जिसके बाद आप मौके पर पहुंचे हैं? हमारे पास तो कंप्लेंट आई थी, हम कंप्लेंट में मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा भाई मेरी मिसिस के साथ मेरे साथ मारपीट की है। हम दोनों मौके पहुंचते, हमने दोनों पार्टी को बुला लिया, भाई जो कार्रवाई कराने आए हो चौकी में चलो। हम दोनों पार्टी को चौकी में ले आए हैं। तो क्या हुआ था? तोता किसने पाला हुआ था जी? चौका विकास के नाम है इसका, उसने पाला है। उन्होंने तो तोता पाला हुआ था। तोता पाला। तो इन्होंने क्या कहा पड़ोसी ने? पड़ोसी का है ना भाई तोता क्यों पड़ा? वो क्यों कहा उन्होंने? वो कोई इनका मेरे का गन दिया, कोई वो है उसके उसमें एनजीओ से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो मारपीट करना तो गलत है, एनजीओ से जुड़े हुए अपनी वो बात कहते रखें, वो शिकायत कहते करें। उन्होंने कहा भाई हमने मारपीट तो की नहीं। ये वो अंदर पूछ रहे होते, ये देखो, भैया मेरी बात सुनो। वो कह रहे भाई सीसीटीवी देखो, मौका देखो सारा, न मारपीट हो ही नहीं। मैं कोई बात नहीं, आप हमेशा में दोनों पार्टी हो जाएगी। सीसीटीवी से ज्यादा ये पड़ोसी खड़े हुए हैं सर, हम सीसीटीवी पे उसका फोकस ही नहीं आता। भैया आज मैं बताता हूँ, मैं सीसीटीवी का काम करता हूँ, मुझे 28 साल हो गए सीसीटीवी का काम करते हुए। जितने भी कैमरे होते हैं ना सर, नाइट मोड के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट काम करते हैं, और जितने भी लोग लगवाते हैं वो सिर्फ नाम चढ़ के लगवाते हैं। आज जो कैमरा लगवाता है ना, 1500 का कैमरा लगवाता है, किसी को बोलो ना 6000 का कैमरा है, कोई नहीं लगवाता। रात को कभी भी कुछ नजर नहीं आता। जब हम सारे इतने लोग खड़े हुए हैं, जब हम साक्षात कह रहे हैं, तो सीसीटीवी की क्या वैल्यू है? सीसीटीवी के अंदर भी हम लोग ही हैं, अगर किसी का फोकस वहाँ हुआ तो। चलो वही तो बात है, आप मौके पर दोनों पार्टी आ गई ना। आप जो सच्चाई है आप बताओ। आप भी करोगे ठीक है, नहीं तो हम सीएम विंडो तक जाएंगे, सीएम साहब से भी मिलेंगे। ऐसे ये मना तो नहीं करे किसी ने भाई, हम वो सारी तो चीज करेंगे। ये बात ये है, वो जो बता रहे वो बात आपसे है, जो आप बता रहे उनसे, ये दोनों पार्टियों का हमेशा नहीं करेंगे। मैंने सीसीटीवी का बता दिया है, आप सर्विलेंस मेरे को। वो 2 बंदे हैं, ये भाई एक बता, हमने की है ना, मार पड़ी उन्होंने कंप्लेंट की है ना। ये कहाँ खड़े हैं? ये बाहर है ना, वो कहाँ बैठे हैं? वो अंदर है ना। ये दोनों की बात है, जो तोड़ा होगा, जो सुताई होगी, वही तो कार्रवाई होगी। इससे क्या बोले देते? 50 कार्रवाई के लिए बोले ना, कार्रवाई के लिए बोला आपने। फिर कार्रवाई खतरा है ना। हाँ जी, हाँ जी। कार्रवाई करेंगे आप अपनी फिर आप यही तो बात करें ना भाई। आप चलो आप कंप्लेंट दो अपनी, ये लिख कर देंगे कुछ, जब तो बात बनेगी। हाँ सर, पर महिला थाने में मेरी मिसेज ने फोन किया, पर वो भी नहीं अभी तक आए, उनको भी आना जरूरी भाई था। जेंट्स भी है, माला भी है। जब माला की जरूरत पड़ेगी, माला आप कह रहे मेरी मिसिज पिट्टी है। हाँ जी, हाँ जी, पिट्टी है ना। हाँ जी, बिल्कुल पिट्टी है। आपने कंप्लेंट दे दिया ना। हाँ जी, हाँ जी, उसको बुला ले हम चौकी में। हाँ जी, बुला रहे जी। आगे कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। जो ही बाकी कार्रवाई होगी वो करते रहेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। भाई उसकी माला थोड़ी करेगी, पुलिस जांच इनके करेगी। पास तेजदार हथियार भी हैं, इनके पास घर में रखे, वो भी सारा आपके सामने आ जाएगा। आपसे हाँ। बोला था नहीं, बस जो चीज है वो आपको कोई बात, सामने कोई शीशा बात आ जाएगा, शीशे में सब कुछ मिल जाएगा।
जो सच्चा काम तो करेंगे, सच्चा का काम कराना चाह रहे नहीं, सच्चा करेंगे बिल्कुल। वो जी पड़ोसी बात कर रहे हैं आप। हाँ बोलो। मेरा भाई है ये। हाँ फिर ये पड़ोसी बात कर रहे हैं आप, इनकी भी मान लोगे? अरे मानते ही नहीं के लिए किसकी मान नहीं, बोल लो नहीं माननी। चलो आप उनसे पूछो ना वो क्या भाई कहते थारे हैं। गाना बनाया है ना, ठाके ना। चलो उनसे पूछो ना ये क्या बात कहते हैं। हाँ मैं शाम में हो जी तो बात बनेगी, यहाँ बात करें थोड़ी बात। बिल्कुल दूसरे पक्ष के लोगों से भी जानना चाहेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि उनके परिवार से कुछ और महिलाएं भी पहुंची हैं। सबसे बड़ी बात है मैम, क्या कुछ कार्रवाई चाहेंगे जिस तरह से आपके परिवार की एक महिला से मारपीट हुई है? तो नहीं होना, जेंट्स नहीं मार सकता किसी लेडीज को इस तरह से, और वो भी घर में आके किसी, ये बहुत ही गलत है। इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ऐसे तो लेडीज सेफ ही नहीं है, घर के अंदर ही सेफ नहीं है औरत। तो बताया फोन पे भी धमकी जेंट्स का जेंट्स से बात करना मतलब बनता है, औरतों के साथ बात करना मतलब नहीं बनता। हाँ उनकी वाइफ आके इनसे बात करती तो बात और थी, बट वो खुद आके डायरेक्ट इससे बात करने का क्या मतलब है? ये मेरी देवरानी है, अब ये इसको ऐसे कभी भी कुछ भी कह सकता है। वो उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तो चाहेंगे कि कार्रवाई हो? हाँ जी, मैं कार्रवाई चाहती हूँ और मुझे इस बंदे से पूरे परिवार से जान का खतरा है। तो पति पर भी हाथ उठाया? हाँ जी, मेरे पति को भी बहुत मारा और मुझे। तो मामला सिर्फ तोता रखने को लेकर था? हाँ जी, बस तोता ही रखा हुआ था और हमने ये भी कहा था, हमने तो प्लान बना लिया था कि कल ही हम उसे छोड़ देंगे, पर इस बंदे ने आके सीधा हाथापाई करनी शुरू कर दी। फोन पे आपको क्या कहा उन्होंने? फोन पे मैं आ रहा हूँ, मैं लेके जाऊंगा, आज तो जो मर्जी हो जाए। वो पहले भी मुझे धमकी दी थी, पहले भी दे चुके हैं, वो धमकियां डरा चुके हैं इनको। डरा के हमारे बहुत घर में डराया आके उन्होंने। डराते थे, मुझे मेंटली टॉर्चर कर बहुत रखा है। टॉर्चर किया उस बंदे ने इनको। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि तोता पालने को लेकर यह सारा विवाद है, क्योंकि वो एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं और इस समय जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे। इस समय वेदपाल जी जो है मौके पर पहुंचे हैं। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं सेक्टर 13 इलाके की, दूसरे पक्ष के अंदर है, तो इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो ये सारा मामला आप देख रहे हैं सेक्टर 13 इलाके का, सेक्टर 13 पुलिस चौकी का यह मामला, जहां पर आपने देखा कि किस तरह से एक तोता को लेकर, तोता पालने को लेकर यह सारा विवाद हो जाता है। हालांकि जो शख्स है उनको बताया गया कि वो किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं और इनको लगातार जो है फोन कर रहे थे कि वह अपना इनका तोता ले जाएंगे। महिला को फोन किया, हालांकि महिला का कहना है कि धमकी दी गई, मारपीट की गई। बहरहाल अब जो दूसरे पक्ष के जो लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन ये जो मामला है इस समय सेक्टर 13 पुलिस चौकी में पहुंच चुका है। तोता पालने का मामला सेक्टर 13 पुलिस चौकी में पहुंच चुका है। आरोप ये है कि किस तरह से एक महिला पर हाथ उठाया गया। हालांकि जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि आरोप उन पर मारपीट के लगे हैं और तोते पालने को लेकर यह सारा विवाद हुआ। सेक्टर 13 पोस्ट इलाके का मामला पुलिस चौकी में समय मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो दोनों पक्ष से जुड़े लोग हैं वो इस समय पुलिस चौकी में पहुंचे हुए हैं और उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं ताकि दूसरे पक्ष के जो लोग हैं वो भी सामने आए और अपनी बात जरूर रखें। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इस समय आप देख सकते हैं जो दूसरे पक्ष से जुड़े लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे कि आखिरकार मामला क्या है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो पड़ोस में रहने वाले जिन पर आरोप हैं, जो पुलिस थाने पहुंचे हैं, पुलिस चौकी पहुंचे हैं, सर क्या बताना चाहेंगे आप? जी, आपकी कंप्लेंट की है, आप पर आरोप ये है कि आपने महिला को धमकी दी और तोते को लेकर जो है उनके साथ मारपीट की, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये यूपी से तोते लाते हैं, इनको 2 साल से निवेदन किया है, तोते का जीवन उड़ने के लिए बना हुआ है, कृपया उसको उड़ा दीजिए। मैं 2 साल से हाथ जोड़ रहा हूँ, कृपया इस तोते को उड़ा दीजिए। ये कहते हैं फिर करेंगे। जो तोता वेलजीरन प्रजाति का है और वो इंडियन एक्ट में आता है, 6000 का चलान है, लेकिन आज तक मैंने कभी शिकायत नहीं करी। मैंने हमेशा निवेदन किया बाबूजी इस तोते को उड़ा दो। जब भी मैं इनके घर गया इन्होंने मुझे भगाया, मैं एक जने पे गया, लेकिन तोता आज तक वो उड़ाया नहीं है इन्होंने। मैं आज सिर्फ 5 दिन बाद आया हूँ, तब भी मैंने इनके पति जी से बात हुई है, कृपा करके इस तोते को उड़ा दीजिए। तो इनकी मिसेज बोली मैं तेरा गली में तमाशा कर दूंगी, मैं यह कर दूंगी। आप इस चीज की शिकायत अपनी एनजीओ में दे देते, पुलिस में दे देते, लेकिन लेडीज को फोन करना या हाथ उठाना तो गलत है। सर मैंने हाथ उठाया, मैं 2 साल से निवेदन कर रहा हूँ। मैंने आपको भी बुलाया था, तब आप आए नहीं, जब लेक पे जाले कट रहे थे। आज आप आए हैं। किस मामले को लेकर बुलाया था? सर लेक पे फेंसिंग कट रही थी, मुख्यमंत्री जी ने दिए हुए थे, तब नहीं आया। पंछियों को मारने के लिए धागे लग रहे थे। सुनिए उससे जी सत्य फाउंडेशन, इससे पहले 10 तोते सेक्टर 12 में पकड़े गए, आपको बुलाए, आप नहीं आए। आप सिर्फ बिस्कुट की लॉन्चिंग करते हैं, जेन्युइन पे नहीं आते। हमें आपने तोते, ये जो आप बता रहे हैं ना कि 10 तोते कहां से पकड़े गए, ये जानकारी आपने नहीं दी इस तरह की? सुना नहीं है सर। सुनिए 1 मिनट मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमने लाइव पकड़ रखे हैं, ये 30 तारीख को पकड़े हैं तोते। ये तो आप कहां से पकड़ते हैं, क्या करते हैं? सर जो ये लोग तस्करी करते हैं, ये लोग यूपी से और इनकी 60 गांठ है। ये 200 रुपए का बच्चा खरीदते हैं,
यहाँ लाके 700 को देते हैं। सारे करनाल के रैकेट मिले हुए हैं, ये 2500 रुपये का तोता देते हैं। इन्होंने तो अपने बच्चों को समझाना चाहिए तोते मत पालो, उसका जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया तोतों का। उसी को लेकर आपने इन मियाँ बीबी का दोनों का तो मेरा निवेदन किसी लड़ना नहीं है ना किसी को करना है। मेरा तो निवेदन है कि भाई तोते को बंदी मत बनाइए, उसका जीवन उठने के लिए आप अगर इस तरह की पहल कर रहे हैं सराहनीय है, हम भी कहते हैं कि इस तरह की पहल सराहनीय है, लेकिन जिस तरह से महिला ने उनके पड़ोसियों ने आरोप लगाया कि उनके पास सीसीटीवी फुटेज भी है, वो गलत है। सुनो, जो उनका करता है वो कार्रवाई कर सकता है। मैं 2 साल से गली में एक जने को बोला है, मैं कहा तोता उड़वा दो, कहते तोता ही तो है। अरे उसका जीवन उड़ने के लिए बना है, तुम्हारे बच्चे को कोई पकड़ ले फिर, ऐसी गलत बात है। तोते नहीं पकड़े। यहाँ पे भाई साहब अम्बाड़े के अंदर नेटवर्क है, 400 करोड़ रुपए का व्यापार है, सारे तोते आते हैं, आज तक कोई बोलता नहीं। मैंने वाइल्ड वालों को लाइफ दिया है, वो जाने से पहले तोते उड़वा देते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। मैं जाता हूँ तोते मिलते हैं, वाइल्ड वाले जाते हैं, तोते मिलते नहीं है। किस एनजीओ से जुड़े हुए हैं आप? सर हम सत्या फाउंडेशन से हैं। मेनका गांधी जी का भी कोई एनजीओ है, उनके साथ भी जुड़े वो हमारे साथ टाई अप है। तो क्या करते हैं इसको लेकर, आप क्या इसको हम जो हमने 10 तोते पकड़े हुए हैं, ये हम पहाड़ी पे इसमें कलेसर के जंगल में उड़वाने जाएंगे, डीएफओ साथ हमारे साथ जाएंगे, इस तरह का। तो सारा मामला सिर्फ इसी को लेकर हुआ कि महिला उन्होंने तोता रखा? मुझे मेरा कोई प्रॉपर्टी का विवाद नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तोते का जीवन बचाना है। तोते उड़ा आप इसको लेकर, अगर कानून बना हुआ है, आप इसको लेकर पुलिस चौकी में शिकायत दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से पड़ोस के लोगों से झगड़ना, जैसे उन्होंने आरोप लगाया कि महिला नहीं हुआ। सर मेरा झगड़ा नहीं हुआ, मैं 2 साल से निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज इसको उड़ा दो, प्लीज उड़ा दो। वो हर बार आते हैं, आज लॉकडाउन है, आज ये है, अपने व्यापार चल रहे हैं, तोता कौन उड़ाएगा भाई साहब, ये बताओ। आज कोई मारपीट नहीं हुई अभी तक? सर मारपीट हुई है, मैं 5 दिन बाद आया हूँ संस्कार करके, अभी मैंने उनको फिर भी निवेदन किया है, कृपा करके तोते उड़ा दो। वो कहते हम तेरा तमाशा बनाएंगे, वो मेरे दम खाते हैं, मेरी मिसेज को कहते हैं मेरे को अटैक हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये कोई बात है? मारपीट फिर किसने की? आप कह रहे हैं मारपीट हुई है? मैं पहले खुद गया हूँ, मैंने उनसे निवेदन किया है, इतने उनकी मिसेज ने गालियाँ देनी शुरू कर दिया। फिर मैंने उसके पति को हाथापाई हुई, उनकी मिसेज आ गई, मैंने तो अपने बचाव में ना मुक्का मारा, सिर्फ बचाव किया, मेरा चश्मा भी टूट गया। मैं तो आज 5 दिन बाद आया। बताया कि उन्होंने, आप उनके घर गए, उन्होंने गालियां देनी शुरू की और फिर हाथापाई आपने शुरू किया। सुनो मैं घर नहीं गया, मेरा घर रास्ते से है, मैं तो 2 साल से निवेदन कर रहा हूँ, तोता छोड़ दूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तोता छुड़वाना है। मैंने तो। आपका क्या नाम? नवीन कुमार, सत्या फाउंडेशन। नवीन कुमार है, आप बताएं, इनके दोस्त हैं आप, क्या कुछ पूरा मामला था? क्योंकि पड़ोस के लोगों ने देखो गंभीर आरोप लगाए हैं, आप क्या बताना चाहेंगे? सर ऐसा है कि जो ये नवीन जी कह रहे हैं, हम लोग काफ़ी टाइम से एक वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए करनाल में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। उस काम के अंदर हमने पिछले कई साल, 2 साल पहले पूरी लेक के ऊपर जाल लगा हुआ था, जिसमें बड़ी प्रजाति के लोग पक्षी आते थे, उसमें कट जाते थे। उनको बचाने के लिए हमने सीएम दरबार से लेके बहुत जगह हम धक्के खाए, डीसी एसपी सब पे जाके, अल्टीमेटली वो 1 साल बाद मेहनत के बाद वो जाल बचा पाया। उसके बाद अब क्या हुआ है कि अब ये तोते जो हैं, ये तस्करी का मामला सामने आया। उसके बाद हमारी जो एनजीओ अपने साथ में, हमने लोगों के साथ, देखिए हमारा काम ये नहीं है, वाइल्ड लाइफ एक काम नहीं, एक प्रोजेक्ट है, हम तो सेवा में खड़े हैं, इस टाइम हर जगह खड़े हैं। हम ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह खड़े हैं, हमारी अभी एक फ्री कोरोना रसोई चल रही है, जिससे हम लोगों को भोजन बांट रहे हैं सारा। आपका बहुत अच्छा प्रयास है, अगर आप इस तरह, लेकिन सर एक सिर्फ अपील ये है कि अगर कोई कानून बना हुआ है, आप इसकी शिकायत दीजिए, पड़ोस में रहने वाले लोगों से या महिलाओं से लड़े ना, आप बहस ना करें उस मामले में। झगड़ा नहीं हुआ। पहली बात सुनिए, देखिए ये अपना नवीन जी पिछले 6 महीने से हमें बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमारे घर के पास 2 लोगों ने तोते पाले हुए हैं। 1709 नंबर में जो उन्होंने दो तोते पाले हुए हैं, ये उनको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने इनको कहा कि चलो ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पूरा एक्ट है, पूरा जिनके डीएफओ बैठते हैं, जिनके सारे कमिश्नर हैं, इनके सारे गार्ड्स हैं, सब कुछ है, क्यों ना हम वहाँ जाके, तो उन्होंने कहा नहीं पड़ोस का मामला है, और मेरी वाइफ हमेशा मना करती है पड़ोस में कोई गलत नहीं काम नहीं करना। पड़ोस वाले हमेशा ये कहते हैं कि नहीं पड़ोस में मामला सुलझा लेंगे। इनका लगातार यही फ़ोन आ रहा है बार बार कि देखो जी मैं फिर गया था, उन्होंने फिर कहा कि हम कोई बात नहीं छोड़ आएंगे। ये कह रहे हैं कि जब भी, देखिए एक पक्षी है चाहे इंसान है, किसी का बच्चा है, जब भी वो टैं करता है, कुछ भी करता है, तो इनके दिमाग में एक रोदन आता है, मतलब दिमाग में हर इंसान के, आपका भी अगर बच्चा कोई पकड़ के बैठ जाए, इंसान का बच्चा हो, सर तो उसके आपकी बात मान गए, लेकिन इतना इमोशनल हमारी भी भाई से अपील है कि आगे आप अगर इस तरह का मामला आता है, आप तरीके से जो है उनके परिवार के सामने रखे। पहले बात सुनिए, उनका पक्ष आपने सुना, अब इनका पक्ष भी सुनिए। पक्ष तब सुना जाएगा, ये देखिए मीडिया ट्रायल, इसको मीडिया ट्रायल नहीं है। हम तभी अपने आप आए ना, हमने आपसे क्या कहा कि आप दूसरा पक्ष भी जानना चाहेंगे, इसलिए हम दोबारा चौकी में आए, आपसे अपील की कि आप अपनी बात रखें। सर ऐसा है कि जब मीडिया के सामने आना, आपको किसी ने बुलाया है, कोई मोटिव के साथ बुलाया होगा, इन्होंने तो नहीं बुलाया, इनको तो ये
आज 5 दिन के बाद इनकी साले की डेथ हो गई। ये 5 दिन से गुड़गांव में थे। उनको आज संस्कार दे करके 5 बजे बंदा आया है और आप उसको उम्मीद रखते हैं कि 5 बजे जाके उसका गला पकड़ लेगा। ये सर अमानवीय बातें हैं, जो इलॉजिकल बातें हैं, जिसके दिमाग में घुसा हुआ कि मैंने उसको मारना है, मैंने पीटना है। तो पक्ष तो दोनों हैं। आप पक्ष ये समझ के चलिए कि अगर वहाँ पे CCTV है तो वो सबूत है, और अगर सबूत इसके खिलाफ है तो इसके कार्रवाई करे, अगर उनके खिलाफ है। बिल्कुल, हम भी यही बात चाह रहे हैं। हम भी ये चाहते हैं पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करें ताकि, और पहली बात तो आपके पड़ोस में इस तरह से झगड़ा नहीं होना चाहिए। आपस में भाईचारे से अगर कोई बात नहीं पड़ जाए तो उससे मौज नहीं है। अरे आप ये बताओ ना, जो बंदा 6 महीने से ये कह रहा है कि नहीं पड़ोस का मामला है, हम नहीं करेंगे, और वो बंदा दूसरी जगह साथ में जाग रहा है, रेड भी करवा रहा है, सारे काम करवा रहा है। तो आप इसे पकड़े तोते देखो। नहीं, अच्छी बात है अगर आप इस तरह से तोते पकड़ते हैं, लेकिन आप चाहेंगे कि पड़ोस का मामला है, निपटना चाहिए, विवाद इस तरह से नहीं बढ़ना चाहिए। अगर मैं गलत हूँ, उनका जो मर्जी दिल करे, मेरा तो एक ही निवेदन है, तोता उड़ाना है, तोते को बंदी नहीं बनाना। मैं किसी ने लड़ता हूँ ना कुछ हूँ। हम 10 साल से NGO चला रहे हैं, हमारे शिक्षा के भी माध्यम चल रहे हैं, हमारे रसोई भी चल रहे हैं। हमारा माध्यम किसी लड़ने का नहीं है। ये 1709 नंबर में जो विशाल है, इन मियाँ बीबी का दोनों का एक ही मोटिव है। ये यूपी से तोते लाते हैं और पूरे इनके पूरे रैकेट बना हुआ है और पूरे अपने जिले में सप्लाई करते हैं जी। और ये कुछ लोग इनका जो साथ देते हैं, प्रूफ है आपके पास? इन्होंने तो पालने के लिए रखा हुआ है एक तोता। ये कई सप्लाई कर चुके हैं, ये कई सप्लाई कर चुके हैं। विशाल सच बताएं आप, ये आप बताएं कि ये सच है या झूठ है? उन्होंने अपने पालने के लिए रखा हुआ है। सबूत भी देंगे जी आपको। और भी आए हुए इनके पास, इन्होंने फ्रेंड को गिफ्ट दे रखे हैं। सबूत की आप बात करते हो, अगर हम सबूत में देना, आज तक DFO ने एक भी तोता नहीं पकड़ा। हम पहले उसको रैकेट करते हैं, फिर करते हैं। तो आप शिकायत क्यों नहीं देते अधिकारी? DC साहब को क्यों नहीं मिलते आप? शिकायत अगर करते तो DFO वाला पकड़ते हैं। शिकायत से तो करने लेक भी नहीं कटी, 1.5 साल हो गया हमें। शिकायत से कम नहीं बुला रहे, जब भी नहीं आया आप। सुनो, आपको करने लेक बुलाया नहीं आए। मुझे एक बार ध्यान है आपका फोन आया था, लेकिन उस दौरान शायद कोई मर्डर हुआ था या क्या था, हम वहां फंसे हुए थे। लेकिन हमने आपको कहा था कि आप वीडियो या फोटो बना के आप हमें डाल दीजिए। सर देखिए, आप बड़ी निष्पक्षता से काम करते हैं। आपका हमें इस बात में एक भी डाउट नहीं है कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ हमेशा निष्पक्ष खबरें दिखाती है, और आज भी अगर आप दिखाओगे तो निष्पक्ष दिखाएंगे। अगर आए हैं, मीडिया भी आया है, पुलिस भी आई है, 2 पक्ष भी आए हैं। सबसे पहला काम जो करना चाहिए, जो हमें भी करना चाहिए, एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमें करना चाहिए, एक जिम्मेदार नागरिक होने के मीडिया के आपको करना चाहिए। ये चाहते हैं कि एक अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन और जो भी गलत हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये इन्वेस्टिगेशन आपके माध्यम से होनी चाहिए और अभी होनी चाहिए। आप हमारे से इनके घर इसमें बड़े भाई देख, समय इसमें आप ये मान के चलें, सुनिए, इस समय आप ये मान के चलें, ये पुलिस के अधिकारी जो है आसपास की CCTV कैमरों की फुटेज लेंगे, इसमें समय लगेगा। वो सुबह हो पाएगी, वो अब नहीं हो पाएगी। आप फिलहाल अभी अपने बयान दे दीजिए, आप अपने बयान दे दीजिए, सिर्फ ये चीज है। आप हमारे साथ इनके घर चलिए, हम इनके घर से तोते आपको पकड़वाते हैं जी। इन मियाँ बीबी का दोनों का यही काम है। वो पुलिस ने कह दिया, वो पुलिस कार्रवाई करेगी। आप अपनी तरफ से शिकायत दीजिए। तो दोनों तरफों से हमने बात करी, पुलिस से भी हम बात करेंगे। आपने एक पक्ष की सुनी, दूसरे पक्ष की भी सुनी, और इस समय हम मौजूद हैं करनाल के सेक्टर 13 पुलिस चौकी में, जहां पर तोता पकड़ने का मामला था। लेकिन जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो किसी शायद NGO से जुड़े हुए हैं, किसी NGO से जुड़े हुए हैं, और उनका कहना है कि वह सिर्फ तोते को उड़ाना चाहते थे। उनका जो मकसद था सिर्फ तोते को उड़ाना था, वो किसी NGO से जुड़े हुए हैं। इस तरह की बात उनकी तरफ से कही गई है। हालांकि वो कह रहे हैं कि अगर CCTV फुटेज है तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, उनका कहना यह है कि वो एक NGO से जुड़े हुए हैं और लगातार वो सिर्फ तोते को लेकर कह रहे हैं कि वो तोता उड़ाना चाहते हैं। अगर वो अपनी जगह सही है तो बिल्कुल सही है, लेकिन हाथ उठाना हम भी यही चाह रहे हैं। अगर उन्होंने हाथ उठाया है तो बिल्कुल आपको चोट लगी हुई है। इनके पास तेजधार हथियार है घर में, इनका भाई भी आया, इनके भतीजे भी आए लेके मारने के लिए। किसी तो कैमरे में आई होगी वो फुटेज। कैमरे की मेरे साथ इधर कैमरा घुमाओ, 50 बंदे मेरे साथ पड़ोसी खड़े, इनके साथ कोई आया पड़ोसी? इनके साथ एक भी पड़ोसी नहीं आया। 26 मकान है, 25 मकान हमारे साथ आए हैं सर, सबने देखा है। कोई इनके साथ पहले भी कंप्लेंट कर दी है, पर इनको समझाएगा प्यार से। ये आए नवीन जी, मैंने कहा नवीन लॉकडाउन चल रहा है, 2-3 दिन की बात है, मैं छोड़ दूंगा। मैंने कहा पुलिस तंग करती है, बाहर नहीं जाना, कोई बात नहीं सर, महामारी चल रही है, मैंने इतना ही बोला। मैंने आपको, उनको मैंने कुछ नहीं कहा। आतिश ने गुस्से में आया, क्या पता इसके चाकू मार देता सर मेरे को। इसके बाद चाकू तो कोई पलट चलता। लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने हाथ नहीं उठाया, लेकिन उनके साथ ये लगी हुई है, चोट हम मान रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि उनके साथ जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि अगर कसूरवार ये है तो हम भी ये चाहेंगे कि कार्रवाई हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रूफ तो होना चाहिए। सर प्रूफ है, मेरी मिसेज को भी मारा, मेरे को भी मारा, और पड़ोसियों ने भी देखा है। तो बिल्कुल पड़ोसियों ने भी देखा है। इस तरह की बात सामने आई है। पार्षद जो लोकल MC हैं सेक्टर 13 के, वीर विक्रम कुमार जी, वो हमारे साथ मौजूद है। वीर विक्रम जी, क्या बताना चाहेंगे? तोता पालने को लेकर
विवाद है, क्या आपके संज्ञान में पहले कभी मामला आया? हालांकि एक महिला और एक शख्स यहाँ पर खड़े हैं, उनका कहना है कि पड़ोस के रहने वाले किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं और उन्होंने तोता पालने को लेकर जो है पहले उनको धमकी दी, उनके घर पर आकर हमला बोला। हालांकि हमने दूसरे पक्ष की बात भी जानी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा हमला कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ हमारी तू तड़ाक जरूर हुई। हालांकि उन्होंने बताया कि बाद में हाथापाई भी हुई है। क्या कुछ समझते हैं आप इस मामले में, क्या कुछ कार्रवाई होनी है और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कमल जी आपका धन्यवाद करता हूं कि आप सामाजिक मुद्दों को उठाते रहते हैं, और मैं तो सबसे बड़ी अपील करूंगा कि कोरोना का समय है, आपस में भाईचारे में रहे। माहौल ऐसा बना हुआ है, अड़ोस पड़ोस का मामला है, इतना तूल नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात, हाथापाई की नौबत तो कभी आने भी नहीं चाहिए। जब एक दूसरे के यहाँ रहना, रोज एक दूसरे के सुख दुख में हमने हाथ बांटना है, और पड़ोस में होते हैं सबसे पहले पड़ोसी आता है, रिश्तेदार बाद में आते हैं, तो पड़ोस में इस तरह की हाथापाई और झगड़े अच्छी बात नहीं है। और मेरे मामला संज्ञान में अभी है, मेरे को अभी पता करता हूँ कि अगर किसी ने तोता पाला भी हुआ है तो इस टाइम रात को 12 बजे उसको उठवाना, करवाना, आपस में झगड़ना अच्छी बात नहीं है। मैं तो अभी यही समझाऊंगा कि अपना प्यार से मोहब्बत से अपना रहे, अपने घर जाएं, इतना इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल लोकल एमसी हैं सेक्टर 13 से, उनकी तरफ से एक अच्छी बात की गई है कि कहीं ना कहीं कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं समाधान निकालना जरूरी है। इस तरह से अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो वो बात भी सही नहीं है। हालांकि हमने दूसरे पक्ष के लोगों को भी समझाया कि अगर आपकी बैठकर बातचीत होती है तो आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर वाकई अगर किसी ने हाथ उठाया है, पुलिस को उस चीज की जांच जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर दोबारा से हमला हो, दोबारा से हाथ उठाया जाए, चाहे वो इनकी तरफ से हो चाहे दूसरी पार्टी की तरफ से हो। लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ। महिला हमारे साथ मौजूद है जिनके साथ जो है आरोप उनका कहना है कि उनके साथ मारपीट हुई है। मैम क्या कहना चाहेंगे? आपने सुना होगा कि हम दूसरे पक्ष के लोगों से भी बातचीत कर रहे थे, उनका कहना यह था कि वो एक एनजीओ चलाते हैं और तोते पकड़ने को लेकर वो तोता उड़ाना चाहते थे, जिसको लेकर वो आपके पास आए और उसके बाद हाथापाई शुरू हुई। तो इस पर यही बात थी? जी सर, बात यही थी, पर आके हाथ उठाना तो गलत है ना। आप चाहे हमारी कंप्लेंट कर देते, जो आपसे बन सकता था, जिस एनजीओ से जुड़े हुए थे उनको लाते। ये कौन सा तरीका है कि लेडीज को पहले फोन कर कह दिया था कि हम दे देंगे, आपको नहीं देंगे, किसी और को देंगे? मैंने उनकी वाइफ को कॉल किया, क्योंकि देखो जेंट्स से बात करना, लेडीज आपस में। मैंने भाभी को बोला, मैं कहा भाभी हम छोड़ देंगे, लॉकडाउन चल रहा है, कोई बात नहीं, थोड़े दिन रुक जाए, मैं दे दूंगी जहाँ पे देना है। पता नहीं, अब फिर दोबारा मुझे आज फोन करके धमकियां। मैं तो आज लेने ही आ रहा हूँ, जो मर्जी कर लो। आप खुद अपने घर में पालने के लिए लेकर आए थे? हाँ जी। लेकिन उनका एक आरोप ये भी है उनके साथ के लोगों का कि आप तो मतलब कहीं तोते लेके आते हैं, बेचते हैं, तस्करी करते हैं यूपी से। ये काम तो नहीं है आपका? नहीं सर, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ मर्जी जांच करवा लो, मैं बिल्कुल ऐसा काम नहीं किया। अच्छे खासे परिवार से हैं, लगता ये हमें नहीं है कि इस तरह की तोतों की तस्करी करते होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो आरोप लगाए गए हैं उनकी तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक आरोप उनकी तरफ से ये भी लगाया गया है कि तोतों की तस्करी करते हैं। अच्छा, ऐसी भी उनके साथ बात ये हमारे साथ खड़े हैं। अगर मैं ऐसा काम करता हूं तो मेरे को फांसी दो अभी, और वो अगर करता है तो उसको दो। अगर दूध का दूध पानी का पानी, मैं इसलिए आए चौकी में सर। हम भी सर ऐसे नहीं आए जो वो झूठ बोल रहे हैं। तो बच्चों के लिए सिर्फ लेकर आए थे लोग लॉकडाउन में? बिल्कुल सर, हमने 2-3 साल से रखा हुआ। आप कृष्ण मंदिर चले जाए, वहां पे भी तोते पाले हुए हैं, तोते हैं, सब कुछ है। ऐसी कोई बात नहीं कि हमने उसको दबा के रखा हुआ है, इसको अपने बिल्कुल बच्चे की तरह रखा हुआ है। हमने सिर्फ ये आधा घंटा पहले इनके फादर के पास गए, मैंने कहा अंकल जी नवीन आएगा, नवीन को कह देना हमने भी छोड़ना है तोता, कि ये नहीं कि हमने चलो शौक पूरा हो गया, कोई बात नहीं, उड़ा दिया, अगला हो जाएगा। कहते कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। सर जैसे ही आया, हम 9:30 बजे वॉक करके आ रहे थे, इसने आते हमारे ऊपर हमला कर दिया। सिर्फ इसने मुझे तोता का महंगा, हम उड़ा देंगे भाई, लॉकडाउन चल रहा है, इतनी ही बात बोले, इसने सर हमारे पे हमला कर दिया। हमने ये देखा है कि जो पशु पक्षियों से, जानवरों से प्यार करता है वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। हालांकि उसको नहीं होना चाहिए, उसको अपने ऊपर भी जो है कंट्रोल रखना चाहिए। हो सकता है कि शायद उन भाई साहब की तरफ से इमोशनल होकर जो है गलती हो गई हो सर। इन्होंने सर एक खतरनाक कुत्ता पाला है जिससे सारी गली परेशान है। ये जिस बच्चे को कटवाना हो वो कुत्ता छोड़ देते हैं सर ये, और वो पालतू कुत्ता भी नहीं है, गली का कुत्ता है सर। 2-3 बार तो गली वालों को काट चुका है, इनको क्या छोड़ाओ, कहते जो तुमसे होता हो कर लो। ये आगे की अगलों की बैटिंग है। बिल्कुल वाकई ही पड़ोस में रहने वाले इन तमाम लोगों से, दोनों पक्षों से हमारी अपील है कि भविष्य में इस तरह की कभी कोई स्थिति ना बने, इस तरह का आपस में टकराव ना बने। और तोते को लेकर क्या कुछ पूरा मामला था, आपने देखा कि थाने पहुंच जाता है, पुलिस चौकी में यह मामला पहुंच जाता है, और किस तरह से एक महिला पर हाथ उठाया जाता है, एक शख्स पर हाथ उठाया जाता है, जैसे कि इनकी तरफ से कहा। हालांकि उनकी तरफ से कहना है कि किस तरह से वह सिर्फ तोते को उड़ाना चाहते थे, उसको लेकर जो है उनके साथ मारपीट होती है, इस तरह से जो है झगड़ा बढ़ता है, लेकिन वह झगड़ा पुलिस चौकी में पहुंच जाता है। हालांकि तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वीर विक्रम
विक्रम कुमार जो एमसी है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। अंत में हम एक बार दोबारा से उनके जो पड़ोसी हैं उनसे जानना चाहेंगे। सर, आपने सुना कि उनसे भी हमने बात की, जो दूसरे पक्ष के लोग हैं जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने भी अपनी बात। हम आरोप नहीं लगा रहे, जो सच्चाई मतलब आप बता रहे हैं कि उन्होंने हमला बोला, लेकिन उनका कहना यह है कि वह तोते को उड़ाना चाह रहे थे, इसको लेकर वह जो है बातचीत कर रहे थे। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि उन्होंने कहा कि मैं तोता आज ही लेके जाऊंगा। उन्होंने कहा जी हम तोता दे देंगे लॉकडाउन के बाद, लेकिन तुझे नहीं देंगे, हम जो संस्था होगी जहाँ से हम लाए वहाँ दे देंगे। लेकिन उन्होंने अपना प्रेस्टीज इशू बनाया कि मैंने तो तोता आज लेके ही जाना है। ठीक है, हम महल्ले के अंदर वो भी रहता है। आज हम लगभग 77 से यहाँ रह रहे हैं, 76 से वो भी रह रहे हैं, बहुत पुराने रह रहे हैं। इनके फादर जो बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, ये भी जुड़े हुए हैं। लेकिन अब इनके अंदर मैं आ गई, पता नहीं किस चीज़ की मैं आई है कि महल्ले वाले को महल्लेदार समझते हैं। वो कहता है जी ठीक है आप मेरे छोड़ दो, 25 के 25 घर, 26 घर हैं, 25 घर एक साइड है, एक गल्ला बंदा एक साइड है। ये नहीं कि ये काम नहीं आता है, लेकिन पता नहीं क्या बात है। आपको क्या लगता है कि काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी टीम ने भी बताया कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने लेक से पशु पक्षियों को छुड़ाया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इमोशनल हो जाते हैं, क्या ये कारण है? नहीं, इमोशनल होने का मतलब ये थोड़ा किसी लेडीज के ऊपर हाथ उठा देंगे। आज जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं कि आज जो वाकया हुआ है, आज हमारी भाभी के साथ हुआ है, कल को मेरे साथ हो सकता है, मेरी वाइफ के साथ हो सकता है, मेरे बच्चों के साथ हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि ऐसा वाकया ना हो। हम ये भी नहीं चाहते कि उसके साथ कोई ऐसी कड़ी वो दी जाए, लेकिन उसको कम से कम अपनी जो गलती की है उसको एहसास होना चाहिए। तो बिल्कुल लेकिन बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छी बात इन्होंने कही कि उनको एक एहसास होना चाहिए। हालांकि अब लोकल एमसी जो है वीर विक्रम जी पहुंच चुके हैं, हमें भी उम्मीद है कि बैठकर दो लोग इनके, दो लोग उनके, इस बैठ का समाधान निकाला जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर हमला हुआ है तो वो बिल्कुल पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई जरूर करे, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में कल को किसी और की भी घर में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, अगर हमला हुआ है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा बैठकर जो है बातचीत को समझाया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और इस कोरोना काल में आस पड़ोस के लोगों से तो उल्टा बातचीत करनी चाहिए, आस पड़ोस के लोगों से एक दूसरे का साथ लेना चाहिए, ना कि ऐसे लड़ना चाहिए। हालांकि दोनों पक्षों से हमारी हाथ जोड़कर अपील है कि इन फ्यूचर भविष्य में आगे आप ऐसा ना करें, ना लड़ें। अगर किसी को भी किसी से कोई शिकायत है वो लोकल एमसी को बता सकता है, आस पड़ोस की जो अपनी वेलफेयर एसोसिएशन बनी हुई है उनको बता सकता है, अन्यथा पुलिस में शिकायत दे सकता है। लेकिन एक दूसरे पर हाथ उठाना वो सरासर गलत है। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।